हेलो दोस्तों, आज हम गुणनखंड के बारे में बताएंगे और गुणनखंड के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, गुणनखंड बनाने का जो तरीका होता है वो विभिन्न होता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दो एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दोनों एग्जाम्पल हमने लिया है। तो दोनों को बनाकर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, गुणनखंड बनाने से पहले आपको ये बात जान लें सबसे कि देखिए, यहाँ जो सवाल देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 8x के रूप में लाना है, यानी कि इस दोनों को यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 16 को हमको गुना करना है, ठीक है। 16x स्क्वायर होगा तो 16x स्क्वायर को इस दो पार्ट में बांटना है, जिससे कि मेरा 8x आ जाए, ठीक है। तो 8x कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो गुणनखंड तोड़ना है इसको 16 का, 2 2 8 2 4, ठीक है। तो 4 और 4 में आपका ये 8x आ जाएगा, यानी कि 4x प्लस 4x करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x, तो ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4x प्लस 4x, ठीक है, प्लस 16। उसके बाद यहाँ देखिए इस दोनों को कॉमन लेंगे, इस और इस दो में, तो इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो x प्लस 4, ठीक है। फिर यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ देखिए 4 का गुणज दोनों है, तो प्लस 4 x प्लस कॉमन लिए हैं तो डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये डिवाइड होगा 16, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो x प्लस 4 ये लिखाएगा x प्लस 4, और इस दोनों ये दोनों में कॉमन रहता है तो एक कॉमन लिखाता है, ठीक है। और x प्लस 4, यही आपका इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब गुणनखंड मेरा सही है कि नहीं है, इसको आप दोनों को गुना करेंगे तो आपका ये वाला आ जाना चाहिए, तब जाके आपका ये गुणनखंड सही होता है। जैसे कि आप जैसे इस दोनों को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर 4x, फिर 4x यानी 8x और 4 का 16, ये आ जाता है। तो ये गुणनखंड आपका क्या है, सही है, ठीक है। इस दोनों को गुना करेंगे और ऐसे दो पार्टों में बांटेंगे जिससे कि ये वाला जो बीच वाला है ये आपका आ जाए, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही आसान है, सिर्फ एक बार समझ लीजिएगा तो आपको कोई भी गुणनखंड बनाने में परेशानी नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, हमने पहले ही बोला है इस दोनों को आपको गुना करना होता है, ठीक है। इस दोनों को गुना करना है यानी 10x स्क्वायर, अब 10x स्क्वायर आएगा, ठीक है। 10 को अब तोड़ेंगे, मान लीजिए 10 हम x स्क्वायर नहीं लिखते अभी, चलिए लिख देते हैं 2 5, तो 2 5, तो 5 को अगर हम माइनस में रखते हैं और 2 प्लस में तो माइनस 3x हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, जिससे ये दोनों आ जाएगा, इसके दोनों गुना करेंगे 10x स्क्वायर हुआ माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा माइनस 10, ठीक है, यानी प्लस माइनस माइनस। उसके बाद इस दोनों में से ये और ये दोनों पार्ट में से एक कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन हम ले सकते हैं क्योंकि 2x है, एक्स स्क्वायर 2x होता है, तो x, फिर यहाँ माइनस का लोगो है माइनस, और ये 5 हो जाएगा क्योंकि x से डिवाइड होगा, कॉमन का मतलब होता है इसमें डिवाइड करते हैं, जो बचता है वो लिखते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, फिर ये 2 कॉमन लेंगे क्योंकि वो 2 का गुणज है 2, ठीक है। और ये x माइनस में फिर 10 में 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कॉमन लिए हैं, तो 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये दोनों पार्ट को लिखते हैं x प्लस 2, और इस दोनों में से एक को लिखते हैं, कॉमन लेते हैं एक को, क्योंकि ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका गुणनखंड सही है। हम एक जो है आपको गुना करके ही बता देते हैं, जैसे कि इसको प्रूफ करके बताते हैं, आपको प्रूफ करके बताना होगा, जिससे कि आपको देखिए x और x में गुना करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर
ठीक है। और x में 4 से गुना करेंगे 4x, फिर प्लस 4x इसमें 4 से, और फिर 4 से 4 करेंगे 16, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब देखिए ये जहाँ पर हमको गुना करने के बाद क्या आ गया, यही आ गया। तो ये मेरा गुणनखंड 100% क्या है, सही है। इस प्रकार आप गुणनखंड को, अपने आंसर को भी जांच सकते हैं कि आपने जो गुणनखंड किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, विवेक एकेडमी चैनल को बेसिक मैथ, बेसिक रीजनिंग और बेसिक एनसीईआरटी बेस जो होता है जीके जीएस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट होता रहता है। धन्यवाद।